माँ होगी, या मैं बहुत सारी लेडीज के लिए मैं एक सिंगल एग्जाम्पल हूँ। क्यों? तो मैं आपको मेरी बातों से बताऊं तो आज ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म मैंने जब अनमैरिड थी, जब मैं एज अ गर्ल थी, तब से ये काम को कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 2005-6 की, जब मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म आया था। उस टाइम पे मैं एज अ गर्ल थी और ऐसा नहीं था कि मैं फ्री बैठी थी और मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहा जाता है कि ये फ्री लोगों का काम है। गुजराती में कहिए नवरानु काम। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सोच बैठी हुई है कि ये जो फ्री होते हैं, हमारे पास तो बहुत काम धंधा है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब एज अ गर्ल मैंने काम की शुरुआत करी थी, तब मैं एमकॉम एक्सटर्नल कर रही थी, तब मैं स्कूल में म्यूजिक टीचर थी, तब मैं LIC की ट्रेनिंग ले रही थी, तब मैं म्यूजिक की उपांत विशारद की डिग्री होती है वो डिग्री ले रही थी, तब मैं बच्चों को घर पे म्यूजिक सिखा रही थी, तब मैं ऐसे जो डांस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वैसे प्रोग्राम्स भी करती थी, तब मैं जो लग्न गीत गरबा सिंगिंग के स्टेज शो होते हैं वो प्रोग्राम्स भी करती थी। और तब मेरे सामने आया था ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। जब डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया, तब मैंने प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करी और प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे समझने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि आज अगर दुनिया में अगर कोई सक्सेस कहा जाता है तो वो इंसान कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में जो होता है ना, उसको ही कहा जाता है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे सक्सेस कहा जाता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं इंसान है और इंसान की सोच होती है कि मैं एक बड़ा घर लूं, बहुत पैसे वाला बनूं, मैं बहुत नाम लूं, मैं बहुत सम्मान लूं, मेरी भी एक पहचान बने। यही सोच के कारण वो पूरा दिन भाग दौड़ करता है, वो पूरा दिन अपनी नौकरी को ईमानदारी से करता है, वो पूरा दिन अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाता है। कि कहीं ना कहीं यही चीज उसके पीछे होती है, नाम, मान, सम्मान, पहचान, पैसा। और डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म की ताकत मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में वही ताकत है जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां से वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। मान भी, सम्मान भी, नाम भी, पैसा भी और पहचान भी, ये सब कुछ पॉसिबल है ये प्लेटफॉर्म पे। जब मुझे ये चीज समझ में आ गया था तो मैंने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को समझकर उसमें समय देने की शुरुआत करी। मेरा खुद का म्यूजिक पेशेंट, अभी जो गरबे खेल रहे थे, मेरे भी पैर जैसे वो झूमते हैं ना वैसे झूमने लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन वो पैशन को मैंने भी दबाया, क्योंकि कुछ भी चीज अगर पाना है, लक्ष्य को पाना है तो कुछ तो खोना पड़ता है। तो आज मैंने भी वो चीज को किया था। आज मुझे याद है जब मैंने एज अ गर्ल काम कर रही थी, अब जब मैं बात कर रही 2005-6 की, जिस टाइम पे लेडीज बहुत कम काम करती थी डायरेक्ट सेलिंग में, उस टाइम पे लेडीज को इतना नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में भी हम एक अपना पहचान, नाम ले सकते हैं। और उस टाइम पे जब मैं एज अ गर्ल कर रही थी, जो ट्रेनिंग मीटिंग्स होती थी वो रात को होती थी, 7:30 बजे शुरू होती थी, रात को 11 बजे खत्म होती थी। कभी भी हमने हमारी अप्लायंस को ये नहीं बोला कि सर हम लेडीज है, हमारे लिए दोपहर की ट्रेनिंग कर दो ना, सर हमारे लिए ये टाइम कर दो ना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमारे लोग लेडीज कम थी। तो जो टाइम पे ट्रेनिंग मीटिंग होती थी वो टाइम पे जाती थी रात को 11 बजे। और उस टाइम पे मेरे पास भी कोई 2 व्हीलर नहीं था, वही ऑटो और बस में मैं सफर करती थी। अहमदाबाद की जितनी भी हमारी बस होती है, मेरा मम्मी का घर मणिनगर था, हमारी ट्रेनिंग होती थी आश्रम रोड पे, मैं बस में अप डाउन करती थी। मुझे आज भी वो बसेस याद है, 13, 61, 75, जो बस में बैठकर मैं ट्रेनिंग मीटिंग में जाती थी। बस में, ऑटो में, शटल में, ये जगह पर मैं मुसाफरी करती थी, लेकिन कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग को मैंने मिस नहीं किया था। आज शादी हुई, शादी के बाद कुणाल सर के साथ जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग साथ में किया था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग पता था। लेकिन आज उस टाइम पे भी, शादी के बाद भी, मैंने कभी कुणाल सर को ये नहीं बोला कि चेक नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो, चेक कम आ रहे हैं, पैसे ही नहीं आ रहे थे। ऐसे बहुत सारे महीने थे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग
है। ये लॉटरी की टिकट नहीं है कि आज खरीदो और कल करोड़पति बनोगे, लेकिन ये 100% है, करोड़पति जरूर बनोगे। ये मुझे पता था क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस लिया था। तो शादी के बाद हम भी भाड़े के मकान में ही घूमते थे। शादी के बाद हमने खुद ने 5 से 6 घर रेंट के चेंज किए गए। वो तकलीफ मैंने भी देखी है। जो भाड़े के मकान में रहते हैं उनको ही पता होती है कि जब रेंट के ओनर, जो मकान के ओनर आते हैं और हमें बोल देते हैं रातों रात कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, और हमें बताते हैं मुझे मेरे रिलेटिव्स को देना है, मुझे मेरे पड़ोसी को देना है, कोई भी बहाना बताते हैं, लेकिन हमें तो एक्सक्यूज किए बिना घर चेंज करना पड़ता है। वो तकलीफ मुझे पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे हमें घर रेंट का चेंज करना पड़ रहा था। वो तकलीफ मुझे पता है जब मेरी बेटी जब 2 महीने की थी तब मुझे घर रेंट पे चेंज करना पड़ रहा था। वो तकलीफ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आज मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आज आपकी सिचुएशन जो भी हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस 0 हो, चाहे आज आप भाड़े के मकान में रहते हो, चाहे आपके पास ढंग का 2 व्हीलर भी ना हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आपको पास एक पावरफुल प्लेटफॉर्म का साथ मिल रहा है जिसका नाम है एसलीपियस वेलनेस। बस उसका हाथ पकड़ लेना। आपको मैं गारंटी देती हूँ, दुनिया की कोई ताकत जो नाम से हमें डर लगता है करोड़पति, वो बनने से नहीं रोक सकता है। ये मैं गारंटी देती हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। एसलीपीएस की शुरुआत करी तब हम भी भाड़े के मकान में ही रहते थे। जब एसलीपीएस का प्लान पहली बार हमारे सामने आया था, हम रेंट के घर में रहते थे। 1 रूम और 1 किचन का हमारा घर था। जहाँ पर जब प्लान दिखाया गया था करोड़ों रुपए वाला, जो आज बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, हमें भी नहीं आया था। मैंने भी एक छोटा सा सपना बनाया था, खुद का घर चाहिए। खुद के घर के सपनों के साथ मैंने ये काम की शुरुआत करी थी, और आज जो खुद के घर के छोटे से सपनों से शुरू किया था और आज 6.5 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं। दिस इज पावर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस। जब एसलीपीएस की शुरुआत करी थी, आज मैं जो बात कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पर एक्टिवा लेना, अरे पेट्रोल भराने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसी जिंदगी हमारी भी होती थी, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस की ताकत है कि आज मैं खुद, जो हम मलेशिया गए थे, जहां पर देखकर प्राउड फील हो रहा था कि आज ये प्लेटफॉर्म की कितनी बड़ी ताकत है कि जहां पर लोग रील बना रहे हैं, जहां पर एक सेलिब्रिटी को मतलब वहां पर रिसीव करने आती थी, जहां पर उतनी गाड़ियां घूम रही थी, वेल फायर जैसी लग्जरीज कार हम मेंटेन कर रहे हैं। मैं कोई अपना बड़प्पन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आम इंसान खास बन सकता है। बस जरूरत है खुद की सोच की, जरूरत है खुद के सपनों की। किसी को सुनकर, किसी की सोच को लेकर कभी भी कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन सकता है। अगर बड़ा बनना है तो खुद को ही बड़ा सोचना पड़ेगा, खुद को ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कितनी भी तकलीफ आए, खुद के लक्ष्य के प्रति हमें समर्पित रहना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पर देखती हूँ बहुत सारी लेडीज आती है, बहुत सारी गर्ल्स आती है, बहुत यंगस्टर बच्चे आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है। आज हमसे भी ज्यादा उनके अंदर नॉलेज है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य से जो लक्ष्य देखकर यहाँ पर आए हैं, वहां से भ्रमित हो जाते हैं। जो सपनों के साथ ये प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं वही कहीं खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे जेंट्स साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मैं वो सारी लेडीज, सारी गर्ल्स, जितने भी यंगस्टर बॉयज आ रहे हैं, उनको मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी, बहुत लकी होते हैं जिनको ये एसलीपीएस नाम का डायरेक्ट सेलिंग में प्लेटफॉर्म मिला है। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, अपने माँ बाप के सपनों को अगर पूरा करना चाहते हो तो लक्ष्य को कभी छोड़ना मत, किसी भी जगह पर खो मत जाना। यहाँ पर बहुत लोग ये प्लेटफॉर्म का मिसयूज करते हैं, मीटिंग्स के बहाने कहीं और जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर भगवान जी जरूर देख रहे हैं। आप गलत अपने माँ बाप से कर रहे हो
पाओगे। आज मैं काम कर रही हूँ, थैंक यू, बजा नहीं तो जोर से बजाओ, ये फटक फटक मजा नहीं आ रहा। थैंक यू। आज मैं काम कर रही हूँ, मैंने जैसे बताया, मैंने एज अ गर्ल ही तब से शुरू किया था। शादी हुई, मेरी प्रेगनेंसी रही, कभी भी गैप नहीं लिया। मैं प्रेग्नेंट थी, हर जगह मीटिंग में जाती थी। मेरी शादी हुई, मैंने गैप नहीं लिया कि अभी मेरी शादी हुई है, मैं 2 महीना काम नहीं कर सकती। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 9 महीना काम नहीं कर सकती। अब ये बोलकर आपको करोड़पति बनना है, नॉट पॉसिबल। जो भी लक्ष्य आपका है ना, वो लक्ष्य के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार वर्क करना पड़ता है। आज मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन वही जोश जो मैं एज अ गर्ल कर रही थी, वही जोश के साथ आज मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, यहाँ पर 100% सक्सेस मिलती है। यहाँ पर कोई भी बातें हवाओं में नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को जो लोगों ने नाम दिया है, बोकड़ा बनाना, डब्बे में उतारना, फिर क्या देते हैं, चैनल सिस्टम, ये जो नाम दिए हैं, लेकिन ये बाहर जिलों को पता नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ पर जितने भी लोगों को फुल मालाएं पहनाई गई, जिनको भी ट्रॉफी मिली गई, आप उनको खाली बैठकर एक बार पूछना, जिंदगी में कभी किसी ने ऐसी माला पहनाई थी? जिंदगी में कभी किसी ने आपको ऐसी ट्रॉफी दिया था? जिंदगी में कभी किसी ने आपको ऐसा सर्टिफिकेट दिया था? नहीं मिलता है। और हम ये नहीं कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग में ही करोड़पति बना जाता है, ऐसी बात नहीं है। बाहर के मार्केट में भी करोड़पति बना जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत सारे पैसे। है आपके पास? करोड़ों रुपए है? अगर करोड़ों रुपए है तो मत करो काम, लेकिन अगर करोड़ों रुपए नहीं है ना, तो लगातार करो ये काम, लगातार, गैप नहीं होना चाहिए। ये कोई कभी कभी काम करने वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया, लॉटरी की टिकट ले ली, करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आपने एडमिशन लिया है, अब उसके बाद जो सीखना होता है वो सीखना होता है, जो काम करना होता है वो करना होता है। यहाँ पर आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल बिजनेस है। जो हर बिजनेस मांगता है वो यहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन लोगों की बातों ने ये काम को कोई सम्मान ही नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, लोगों की नजर में एक ही चीज है कि ये फ्री हो, उनका काम है। मैं M.Com स्टूडेंट हूँ, मास्टर ऑफ कॉमर्स मैंने भी किया है, और म्यूजिक में भी उत्पादन विशारद की डिग्री ली है। पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, हमारी टीम में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील्स भी है, जो ये काम कर रहे हैं, करियर की तरह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करियर है, यहाँ पर लोगों का करियर बन रहा है। क्योंकि बाहर के मार्केट में अगर करोड़पति बनना है तो पहले करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, तब करोड़पति बनते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे करोड़पति बनना है तो खाली कंसल्टेंसी मेहनत करना होता है, 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे